हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड थे। आज की क्लास में भी हम आपकी वर्कशीट का ही एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है आपके सामने, देखिएगा। शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, जितने अभी तक हमने किए हैं उनसे, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है जो इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद में दी गई है आपको। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इज इट ओके। तो इन्होंने ऑब्जेक्ट की स्टेशनरी पोजीशन बता दी है हमको इनिशियली, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो हमने ये ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर कंसीडर कर लिया है और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने हमें बता दी है। कितनी बता दी है? इट इज 0, ठीक है। आगे देखिए, ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ओके। तो कितना ट्रैवल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट जो हमने ए कंसीडर किया है, ये कितने मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मीटर्स का, ओके। मतलब ये 20 मीटर्स यहाँ पर क्या गिवन है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और ये जो 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट ए के थ्रू, इसको ऐसा करने में जो टाइम प्रोवाइडेड है क्वेश्चन के अंदर वो कितना है? 2 सेकेंड्स, ओके। तो चलिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। एंड 160 मीटर्स इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो इसके मोशन को इन्होंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके दे रखा है, तो हम 2 पार्ट्स में ही यूज करेंगे, ओके। देखिएगा, जो अब ऑब्जेक्ट ए है यहाँ पहुंच चुका है और यहाँ के बाद जो पोजीशन है इसकी वो कुछ ऐसी है कि नेक्स्ट जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो कितना किया है? 160 मीटर्स का। मतलब अब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कितना किया जा रहा है? 160 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट किया जा रहा है। और ऐसा कितने टाइम में हो रहा है? 4 सेकेंड्स में, ओके। तो हम यहाँ पर दोबारा से टाइम मेंशन कर देते हैं 4 सेकेंड्स। आ गई बात समझ में? तो 2 पार्ट्स में इन्होंने मोशन प्रोवाइड किया था हमें क्वेश्चन में, हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके उसको लिख दिया है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में इसने कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करा? 20 मीटर्स का। और नेक्स्ट 4 सेकेंड में इसने कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करा? 160 मीटर्स का, ओके। आगे देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, वो पता लगाते हैं। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछी गई है कितने टाइम के बाद में? आफ्टर 7 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्ट करने के 7 सेकेंड के बाद में क्या वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट ए की, वो हमें कैलकुलेट करना है। इज इट ओके? तो चलिए देखिए, स्टार्टिंग पोजीशन कहां पर है ऑब्जेक्ट की? ये वाली। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 0। आई बात समझ में? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कितने टाइम के बाद में? आफ्टर 7 सेकेंड्स। फॉर्मूला आपको याद है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा? चलिए कोशिश करते हैं जानने की। जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है वो है u + at। तो क्या हम बड़ी आसानी से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लें u + at में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को? क्या आपको स्टार्टिंग पोजीशन की इनिशियल वेलोसिटी पता है? बिल्कुल पता है। कितनी है? 0। क्या आपको टाइम पता है? बिल्कुल, इन्होंने हमें दे रखा है कि वेलोसिटी कितने सेकंड्स के बाद में कैलकुलेट करनी है? 7 सेकंड्स के बाद में। पर क्या हमें एक्सीलरेशन पता है? नहीं, हमें एक्सीलरेशन पता नहीं है। मतलब हम इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें एक्सीलरेशन पता लगाना पड़ेगा। पहले हमें एक्सीलरेशन इस वाले केस के लिए पता लगाना पड़ेगा, फिर हमें एक्सेलरेशन इस सेकंड केस के लिए पता लगाना पड़ेगा। और अगर ये दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको सेम मिलती है तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस पूरे मोशन के दौरान
जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एंड दैट एक्सेलरेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर द 7 seconds ऑफ टाइम। इज इट ओके? तो चलिए हम एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से हमको ये काम करना है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्यूशन हमको उसका स्टार्ट करना है। लुक हियर वेरी केयरफुली। तो हम जो मोशन सबसे पहले कंसीडर करने जा रहे हैं वो हम कंसीडर करने जा रहे हैं मोशन फॉर फर्स्ट 2 seconds। हम सबसे पहले 2 सेकंड का मोशन कंसीडर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। तो फर्स्ट 2 seconds के मोशन में हमने यहाँ पर ये रफ डायग्राम बना रखा है। चलिए इसी के थ्रू शुरुआत करते हैं। फर्स्ट 2 सेकंड के मोशन के लिए ये बात तो हमें यहाँ पर लिख ही दी है हमने पहले ही कि टाइमिंग क्या प्रोवाइडेड है, टाइमिंग प्रोवाइडेड है 2 seconds। इज इट ओके? इनिशियल वेलोसिटी क्या प्रोवाइडेड है? इनिशियल वेलोसिटी हमको प्रोवाइडेड है 0, लिख दी हमने इनिशियल वेलोसिटी। इज इट ओके? क्या और भी कुछ प्रोवाइडेड है? यस, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कितना दे रखा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड फर्स्ट 2 seconds में? मैच कर लीजिए जरा, सही लिखा है क्या मैंने? फर्स्ट 2 seconds में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड प्रोवाइडेड है वो है 20 मीटर्स। कैलकुलेशन हमें सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए करनी है, एंड दिस इज एक्सीलरेशन। तो अब जरा देखें ध्यान से, s प्रोवाइडेड है, u प्रोवाइडेड है, t प्रोवाइडेड है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम जो इक्वेशन काम में लेंगे, देखिए कौन सी इक्वेशन हम काम में लेने जा रहे हैं। हम यूज करेंगे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने लिख दिया है, आप मान लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये काम हम किसी और इक्वेशन से भी कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। आंसर हर केस में सेम आता है, फॉर्मूला अलग अप्लाई कर लेने से आंसर डिफरेंट नहीं होता है। ओके, तो देखिएगा हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, एंड दिस इज ut प्लस हाफ AT²। और अब हम यहाँ पर वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो चलिए कर देते हैं। s इज इक्वल टू 20 मीटर्स, u इंटू टी। देखिए ध्यान से, u यहाँ पर 0 है और t कुछ भी हो। अगर 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आपको 0 ही मिलना है। तो आप चाहें तो इसे यहीं पर इग्नोर कर सकते हैं, एंड फाइनली वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस हाफ AT²। तो हम हाफ AT² में वैल्यूज रखते हैं। चलिए, तो a की वैल्यू पता है क्या हमको? नहीं, वही तो कैलकुलेट करनी है। इंटू T², देखिएगा ध्यान से, T² इज 2², 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिली एक्सेलरेशन की वैल्यू 2a इज इक्वल टू 20। क्या एक्सेलरेशन मिल गया? अभी तो नहीं मिला। देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर 20 को इधर ही लिखे रहने देते हैं, और ये जो 2a है इसमें से a को इधर ही लिखे रहने देते हैं, और 2 को दूसरी साइड लाकर डिवाइड कर देते हैं। राइट, 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। एक्सेलरेशन की SI यूनिट में हमको ये वैल्यू मिलेगी, और एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा काम तो हो गया, हमें एक्सेलरेशन तो मिल गया, तो रख दें हम इस इक्वेशन में वैल्यू और फाइंड आउट कर लें फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 seconds। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन आया है इन्होंने कहीं क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं कर रखा दैट फॉर द होल मोशन द एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म। ये मेंशन कर ही नहीं रखा। तो इसका मतलब अभी हमने एक्सेलरेशन सिर्फ फर्स्ट 2 seconds के लिए कैलकुलेट करा है। अब हमें एक्सेलरेशन इस नेक्स्ट 4 second के लिए भी कैलकुलेट करना है।
और अगर दोनों मोशन का एक्सेलरेशन सेम आ जाए तो हम ये समझ जाएंगे कि दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 seconds. Is it okay? चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये जो एक्सेलरेशन हमें मिला है इससे हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इस 2 सेकंड के बाद की फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो लिख रही हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं कहाँ पर, एट द एंड ऑफ 2 seconds। क्या होती है फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। तो वैल्यूज रखते हैं, चलिए जो भी पता है आपको। 2 seconds के एंड की बात हो रही है तो 2 सेकेंड के शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, लिख दी हमने 0, प्लस एक्सेलरेशन आपने कितना कैलकुलेट करा है? 10, लिख देते हैं 10। और कितने टाइम के बाद की वेलोसिटी जाननी है आपको? 2 सेकेंड्स के बाद की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। कहाँ की फाइनल वेलोसिटी? यहाँ की फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। देखिएगा आगे ध्यान से। अब इस फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसके बाद में ये 4 सेकेंड वाला मोशन शुरू हो गया। मतलब इस 4 सेकेंड वाले मोशन के लिए हम इस फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इस 2 सेकेंड वाले मोशन की इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इस 2 सेकेंड के बाद में कौन सा मोशन शुरू हो गया? 4 सेकेंड्स वाला। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। यही वाली वेलोसिटी क्या बन जाएगी इस मोशन के लिए? इनिशियल वेलोसिटी। तो इस वाले की फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या आपसे पूछी गई है? नहीं, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर इस वाले मोशन के लिए भी हमें एक्सीलरेशन ज़रूर कैलकुलेट करना होगा, ये जानने के लिए कि जो एक्सीलरेशन की वैल्यू केस 1 में आई थी क्या वो ही केस 2 में भी आएगी। ये जानने के लिए हमें एक्सीलरेशन इस सेकेंड मोशन के लिए भी कैलकुलेट करना होगा। इज इट ओके? तो पहले आप ये नोट डाउन कर लें ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू कर सकें। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट मोशन कंसीडर करने जा रहे हैं, विच इज द मोशन फॉर नेक्स्ट 4 seconds। नेक्स्ट 4 seconds का मोशन हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। हम मोशन जो कंसीडर करने जा रहे हैं, दिस मोशन इज फॉर नेक्स्ट 4 seconds। नेक्स्ट 4 seconds के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है? देखिएगा, नेक्स्ट 4 seconds के लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी पता लग चुकी है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी कैलकुलेट करी है हमने? 20 मीटर्स पर सेकेंड। क्या आपको नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए टाइम पता है? यस, बिल्कुल पता है। 4 सेकेंड लिखा हुआ है ना हमने यहाँ पर, 4 सेकेंड। क्या आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता है? देखिए ध्यान से, ये रहा नेक्स्ट 4 सेकेंड का मोशन और ये रहा इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाउ मच इट इज? 160 मीटर्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज 160 मीटर्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट मोशन के लिए भी क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन। तो देखिए, s है, t है, u है, a पता लगाना है। मैं दोबारा से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेने जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता इसके अलावा किसी और इक्वेशन से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, पर अगर आपको लगता है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, पहले भी बोला था मैंने।
तो s इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बनेगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 160 मीटर्स। छोटी सी कैलकुलेशन है पर कई बार हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनका आप ध्यान रखेंगे, वो नहीं होनी चाहिए हमसे क्लास 9th में आने के बाद में, है ना। u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है 20, कैलकुलेट करी थी हमने, और टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सीलरेशन। वैसे तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस वाले मोशन के लिए, कितना आया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आगे जो फर्दर मोशन हो रहा है फॉर द नेक्स्ट 4 सेकेंड एंड अगेन फॉर द नेक्स्ट 1 सेकेंड by which we get the complete time of 7 seconds, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस पूरे मोशन के दौरान एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं। इसीलिए जो नेक्स्ट 4 सेकेंड का मोशन है हम उसके लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक्सीलरेशन की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी for the first 2 seconds, we are not at all going to substitute that same value here. Is it okay? So look here, t की वैल्यू कितनी है 4 seconds, तो ये हो जाएगा 4 into 4. Is it okay? इस 2 से इस 4 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको 2 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा आगे की कैलकुलेशंस, बहुत ज़्यादा ध्यान से। यहाँ पर है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में 160, इसको 160 ही लिखे रहने देते हैं, एंड दिस 20 into 4 becomes 80, लिख दिया हमने 80 प्लस 4 2s are 8, 8 into a is 8a। ध्यान से देख लें, यहाँ से हम वहाँ कैसे पहुँचे एक बार ध्यान से देखेंगे। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं डाउट क्लास में। तो आई होप आ गया होगा आपको समझ में। अब 160 को हम इधर ही लिखे रहने देते हैं, और ये जो 80 है इसकी साइड हम चेंज कर देते हैं, साइड चेंज साइन चेंज। इज इट ओके? यहाँ पर प्लस था और इधर आकर साइन क्या हो गया माइनस, नेगेटिव साइन हो गया, इज इक्वल टू 8 into a, है ना। 160 माइनस 80 कितना मिल जाएगा आपको वैल्यू 80, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 8 into a के। ओके, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है a की वैल्यू, और वो कितनी हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 8। ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये 80 से 8 कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन की जो नई वैल्यू आपको मिलेगी दिस इज अगेन सेम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पहले 2 सेकेंड के मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितना मिला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे नेक्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन दोबारा से कितना मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और hence it can be written that during the complete motion acceleration remains same. Is it okay? हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा मान नहीं रहे हैं, हम ऐसा मैथमेटिकली प्रूव कर चुके हैं। Is it okay? पर क्या हमारा काम हो गया है? नहीं। हमें वेलोसिटी कितने टाइम के बाद में कैलकुलेट करनी है 7 सेकेंड्स के बाद में। तो चलिए हम अपना काम कर देते हैं, और इसको आप बनाएं ज़रूर, इसको बनाना ज़रूरी है। ये आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके सामने। तो देखिएगा ध्यान से, हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो फर्स्ट केस के लिए भी 10 और नेक्स्ट केस के लिए भी 10, तो हम ऐसा लिख देते हैं hence it can be assumed भी लिख सकते हैं आप, it can be written that the value of acceleration
remains यूनिफॉर्म। कैसा एक्सेलरेशन मिल रहा है हमको? यूनिफॉर्म। whose value is 10 meters per second square। ओके, तो चलिए हम फाइनल काम अपना करने जा रहे हैं। हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 seconds आफ्टर स्टार्ट। अब बहुत ध्यान से देखेंगे आप इस लास्ट पार्ट को। इन्होंने बोला है कि आफ्टर स्टार्ट होने के 7 सेकंड बाद की वेलोसिटी चाहिए आपको। इज इट ओके? 2 सेकंड और 4 सेकंड वाले मोशन को कंप्लीट होने के बाद 7 सेकंड बाद की वेलोसिटी नहीं चाहिए, स्टार्ट होने के 7 सेकंड बाद की वेलोसिटी चाहिए। समझ गए ना आप? तो स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी इन्होंने हमको कितनी दे रखी है? शुरू में ही इन्होंने मेंशन कर रखा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 0। तो हमने लिख दी 0। टाइम कितना है? कितने टाइम के बाद की वेलोसिटी जाननी है? 7 सेकेंड्स के बाद। एक्सीलरेशन आप कैलकुलेट भी कर चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम, यूनिफॉर्म, हमेशा नहीं, ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट ओके? और उस वैल्यू की कैलकुलेशन हमने कितनी करी थी? 10 meters per second square. So now we are able to calculate the final velocity at the end of 7 seconds by the equation. Which equation? First equation of motion. And this is V is equal to U plus A into T. तो चलिए 7 सेकेंड बाद की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और 7 सेकेंड बाद की वेलोसिटी के लिए सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 10। और टाइम कितना है? 7। तो बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन बाकी रह गई है। 0 को इग्नोर करें और 10 into 7 कितना हो जाएगा? 70 meters per second. So this is the final velocity after the end of 7 seconds, which is 70 meters per second. तो बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा था हमको देखने में तो, पर सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है और कॉन्सेप्चुअल भी है। इज इट ओके? तो आराम से देखें। हमने फर्स्ट 2 केसेस के लिए सिर्फ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा है और 2 बार इसलिए कैलकुलेट करा है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं कर रखा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। अगर ये मेंशन कर देते कि इन दिस मोशन एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, तो हम 2 बार एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट ना करते, सिर्फ एक ही बार करते और हमारा ये जो काम है ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता। इज इट ओके? पर इन्होंने जैसा दिया उसके लिए हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ा। आप नोट डाउन करेंगे इसको। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और इसी के साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सर्क्यूलर मोशन। ओके, सो बाय एवरीवन।